रेवाड़ी को स्वच्छ बनाने की दिशा में प्रयासरत विधायक लक्ष्मण सिंह यादव के नेतृत्व में आज 1 मार्च को शहर के ऐतिहासिक पुराना रामलीला मैदान में, जो अब स्कूल का खेल का मैदान है, सामाजिक दलों व राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा के बच्चों के साथ मेगा सफाई अभियान चलाया। यह 18वां सफाई अभियान है जो देश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा सफाई अभियान है। इतने लंबे समय तक किसी भी राज्य में 18 दिन सफाई अभियान नहीं चला। विधायक लक्ष्मण सिंह का सपना है कि रेवाड़ी देश का सबसे सुंदर, स्वच्छ शहर बने, मगर यह तभी संभव हो सकता है जब हम अपने कर्तव्य को समझेंगे। उन्होंने अन्य राजनैतिक दलों से भी अपील की वे भी इस अभियान में साथ दें। ये शहर उनका भी है। विधायक ने कहा कि इस ग्राउंड का इतिहास बहुत पुराना है। इसमें खेल कर देश का नाम रोशन करने वाली हस्तियों का डेटा एकत्रित किया जाए। स्कूली बच्चों ने ग्राउंड में लगे पेड़ों को गोद लेने का आह्वान किया। सभी ने शहर को स्वच्छ बनाने की शपथ भी ली। बोले लक्ष्मण लक्ष्मण, और इसका कारण आपके सामने कोई हमें प्रशंसा हासिल करना नहीं है। आप जो लंबे समय से इस कार्य को चला रहे हैं, मैं ये कहता हूँ आप आज असली जगह पहुंचे हैं। जो असली वास्तविक जगह होती है सुधारने की, वहां पर आज आप ठेठ पहुंच गए। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आपने आते ही विदा कर दिया। नहीं सर, स्वागत है, विदा के लिए तो शोर है। हम सभी रेवाड़ी के जागरूक, जिम्मेदार नागरिक ये संकल्प लेते हैं हमारी रेवाड़ी माँ के शरीर पर बिक्री गंदगी को साफ करने के लिए चलाए जा रहे सफाई अभियान में अपना संपूर्ण योगदान देने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। हम सभी सौभाग्यशाली हैं। परमपिता परमात्मा ने इस पुण्य कार्य के लिए हमारा चयन किया है। गर्व से कहिए, आई लव रेवाड़ी, वी लव रेवाड़ी, वंदे 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 भारत माता की। बहुत ही सम्मानित रेवाड़ी के नागरिकगण, स्कूल की प्राचार्य और उनका पूरा स्टाफ, सफाई योद्धा, और मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा, 1-2 का छूट जाएगा इसलिए फिर गड़बड़ हो जाएगी। मेरा छूट गया, उसका ले दिया, लेकिन मैं इस टीम को पूरी को साधुवाद देता हूँ। आज 18वां ये कार्यक्रम है सफाई का, और ये निरंतर लगे हुए जो चेहरे आप देख रहे हैं, कुछ चले गए होंगे, कुछ और आ जाते हैं, कॉलोनी वाइज, सेक्टर वाइज, सड़क वाइज, स्कूल वाइज, तो ये अलग अलग, लेकिन ये जो योद्धा आप सामने देख रहे हैं ये निरंतर सब में रहते हैं। एक बार इन सब के लिए तालियां बजा दें। और मैं रोटरी क्लब का भी धन्यवाद दूं कि इन्होंने आज ये तुलसी का पौधा और समय समय पे सामाजिक कार्यों में आगे रहते हैं। परमात्मा और शक्तिशाली बनाए और ऊर्जावान बनाए, ताकि आप समाज का काम मनीष भाई पूरी टीम के रूप में करते हैं। वैसे मैं सब चेहरों को देख रहा हूँ, ये सभी सामाजिक कार्यक्रम मेरे अक्सर रहते हैं। कोई सामाजिक कार्यक्रम, ये लोग कुछ ही चंद लोग हैं जो बढ़ के आगे काम करते हैं। उस टीम के रूप में आप सब लोग हो। और प्रिंसिपल मैडम ने बहुत सारी चीजें गिनवाई हैं, और मैं प्रदीप नारायण का, हमारे पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद करूंगा। अगर निरंतर इस सफाई अभियान को ये अपनी सपोर्ट कर रहे हैं और इसको आगे बढ़ा रहे हैं। रोज इनकी मैनेजमेंट से हम आगे बढ़ रहे हैं, ये बड़ी बात है। एक बार सबके लिए, पत्रकारों के लिए भी ताली बजा दें। अब हम सरस्वती की पूजा ऊपर ऊपर से करे जाए, मन से करें ना, तो आगे बढ़ेंगे क्या शिक्षा में? नहीं बढ़ेंगे ना।
तो इसलिए आप सबका एक बार धन्यवाद, साधुवाद। आप निरंतर, और ये बच्चों से मैं आग्रह करूंगा, घर में कागज जो घेरते हैं ना, तो वो माताजी होते, पिताजी होते, भाई हो, उसका घर घर भी रखवाली रखेंगे, अपने सामने की गली का भी रखवाली रखेंगे। इतना सा काम करना है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, और रेवाड़ी साफ सुंदर स्वच्छ नजर आएगी। निरंतर अभी भाई रामवीर बता रहे थे कितना लंबा नहीं चला, मैं भी गूगल पे ट्रेस कर रहा था, और इतना लंबा ये सफाई अभियान कहीं नहीं चला पूरे देश में। इसलिए आप इसके बड़भागी हैं, आप इसके बधाई के पात्र हैं। और मैं समझता हूं कि इतना हमने लंबा चला के आज ये 18वां हमारा सफाई अभियान है, तो मुश्किल से 20% ही रेवाड़ी की सफाई हो पाई है। लेकिन मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि लोगों की मानसिकता निरंतर सफाई के प्रति बदल रही है। ये हमारी कामयाबी का पहला स्टेप है। इसलिए मानसिकता का सारा शोर शराबा है। अगर हमारा मन से हम जब घर साफ रख सकते हैं, तो हम जिस प्रतिष्ठान में काम करते हैं, हम जिस स्कूल में काम करते हैं, जिस हम दुकान में काम करते हैं, हम जिस व्यवसाय में काम करते हैं, जिस जिस क्षेत्र में काम करते हैं, मैं प्रदीप भाई को कह रहा था हमारी 3 लाख के आसपास जनसंख्या हो गई रेवाड़ी की लगभग, और 3 लाख और क्षेत्रफल कितना है? अगर उस जनसंख्या से क्षेत्रफल को डिवाइड करेंगे तो मुश्किल से 50 गज जगह एक व्यक्ति के हिस्से आती कि हम 50 गज जगह साफ नहीं कर सकते। कर सकते कि नहीं कर सकते? मुश्किल से 50 गज। तो ये भी हम आने वाले समय में फार्मूला निकालेंगे, इसको भी नए तरीके से दिएंगे। तो मैं तो आप सब लोगों से यही आग्रह करना चाहता हूं भाई, 5 दिन 6 दिन पहले जो इस ग्राउंड की दुर्दशा थी, आज ये चहक रहा है, महक रहा है आप सबकी मेहनत से। ये मेरे लिए भी गर्व की बात है, रेवाड़ी के लिए भी गर्व की बात है। मेरे से पहले वक्ता कह रहे थे 1842 का ये स्कूल है, जिसमें लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी में कामयाबी भी हासिल की होगी, और उनकी आस्था भी इससे जुड़ी होगी, आज भी जुड़ी होगी जो जिंदा है। तो मैं मैडम साहिबा से कहना चाहूंगा, प्रिंसिपल साहब से, आप उन सब की ढूंढो कौन कहाँ रहता है, एक अच्छी एक मीटिंग बुलाओ, गेट टुगेदर उनका कराओ, ताकि और अच्छे इतिहास का पता चले कि इसमें कितने सर शादीलाल हुए, कितने लाला लाजपत राय हुए। जो प्रमुख लोग हैं वो तो आपको ध्यान है, लेकिन बहुत सारे लाखों लोगों की जिंदगी इस ग्राउंड ने बनाई है। तो ये भी हमारे लिए नतमस्तक की भूमि है। हम लोगों ने और बहुत सारे लोगों की जिंदगी इसने यहाँ से निर्माण हुआ है, तो एक उसका भी आप तैयारी करेंगे, क्योंकि व्यक्ति से व्यक्ति का बदलाव आता है, व्यक्ति से व्यक्ति की रिकमेंडेशन से हम आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए सब लोग मिलकर करेंगे तो मुझे वो दिन दूर नहीं जो रेवाड़ी भारत का सबसे सुंदर शहर बने। ऐसा हमारा गोल भी है, ऐसा हमारा टारगेट भी है, और ऐसी हमारी मानसिकता भी है, और ऐसा हमारा दृढ़ संकल्प भी है। किसी भी तरह से आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि 50-60 साल की गंदगी जमी पड़ी है, और वो धीरे धीरे हटेगी, एक दिन में नहीं हटने वाली। आज मैं पार्क में आया, 50 चीज गिनवा दी, लेकिन ये जरूर है मैं इस 5 साल में आधार जरूर मजबूत करूंगा। कंपनीशन तो होती रहती है, लेकिन उन सारी चीजों का आधार मजबूत करूंगा। मेरे कुछ साथियों के सफाई को लेकर ही मरोड़े हो जाते हैं पेट में, मेरे कुछ साथियों को मेरे भजन से ही मरोड़े उठ जाते हैं। तो मैं उनको कहना चाहता हूं, भाई ये तो आप भी आ जाओ, आप भी लग जाओ। रेवाड़ी व्यक्ति विशेष की नहीं है, रेवाड़ी उन सब की है जो रेवाड़ी में सांस ले रहा है, रेवाड़ी में फल पोस रहा है, रेवाड़ी में आगे बढ़ रहा है, उन सब का है रेवाड़ी, व्यक्ति विशेष का नहीं है। अगर आप भी हारमोनियम लेके आ जाएंगे तो मैं भजन गाऊंगा, आप हारमोनियम बजाना, मिले सुर हमारा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। तो रेवाड़ी सुंदर तो तभी बनेगी जब सब लोग साथ मिलके और हम इसको चलाएंगे, और ये समझेंगे कि रेवाड़ी मेरी माँ है, रेवाड़ी मुझे पाल पोस रही है माँ की तरह,
तो उस भाव से लगेंगे तो वो दिन दूर नहीं, रेवाड़ी सुंदरता के नक्शे कदम पे पहले आंकड़े पे आएगी। तो इसलिए सब लोग मिलके करेंगे। मेरे को तो बहुत सारी समस्याएं विरासत में मिली, जिसका मैं होमवर्क 3.5 महीने में कर पाया हूँ। और वो 3.5 महीने में किस तरह के समस्याएं हैं, कई बाल कॉलेज की समस्या है, कई बस स्टैंड की समस्या है, कई धारवेड़ा की समस्या है, कई सब डिवीजन की समस्या है, कई बस स्टैंड, कई इसको हॉस्पिटल की समस्या है, कई नगर परिषद की समस्याएं हैं। तो इन सब पे हमने होमवर्क करा है। ये कहने वालों को 2 चीज दिखाई दे रही है, लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूँ आप सबके माध्यम से, अब उन सब पे हमने होमवर्क करा है। खाली एक ठीक कहा था प्रिंसिपल मैडम ने, एक बोला खाली एक से नहीं, या कई तरह की सफाई करनी। तो इस बात से मैं सहमत हूँ। उन सारी सफाइयों में मैं लग रहा हूँ, दिखाई भले ही कम दे रहा हो, लेकिन वो आज फाइलों में चल रही है सारी सफाई। मैं चाहता हूँ आने वाला समय रेवाड़ी के लिए स्वर्णिम बने। तो 5 साल में वो आधार देने का हम काम करेंगे। अभी सिंथेटिक ट्रैक के लिए हमने 9 करोड़ रुपए सैंक्शन कराया, 2-4 दिन में उसका काम शुरू करा देंगे स्टेडियम में, जो आज तक नहीं था। इसी तरह से 10 करोड़ रुपए सेग्रीगेशन के लिए हमने उस मशीनें लगाने के लिए करा, कूड़ा कहाँ लेके जाए। और बड़ी बात यह है, मानेसर तक का कूड़ा राम सिंहपुरा में आ रहा है, वहां भी जगह नहीं है, और यहाँ भी अंबार भरा पड़ा है। और निरंतर हम सब लोग लगे हैं, तो ये साफ एक न एक दिन होके रहेगा। दूसरा, मैडम ने कहा कि यहाँ इंजेक्शन की बच्चे आते हैं, डर लगता है। डरने की जरूरत नहीं, डर गया सो डरने की जरूरत नहीं। और डर के आगे तो हमने उस जीत को प्राप्त करना है, डर से नहीं, हंसी खुशी से करना है। और भाई जिसका रखवाली ना हो उसमें तो भाई सिरिंजी पड़ी मिलेंगी। तो अगर हम रखवाली करेंगे तो कोई कर सकता है क्या? तो सबका कर्तव्य है, मेरा तो है ही है, क्योंकि मैं आपका जनप्रतिनिधि हूँ। मैं अपने स्तर से उनकी सब चीजों की रखवाली करूंगा, आप अपने अपने स्तर से उन सब चीजों की रखवाली करें। मेरा ऐसा आप सब लोगों से